तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से हम नोट्स बनाएंगे एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में। केवल हम प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे नहीं, उसको पूरा पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे हर एक प्रॉपर्टी को। तो इसी में ही हम आगे की प्रॉपर्टीज़ को आज इस पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में 3 प्रॉपर्टीज़ को कवर किया गया है, तो टोटल मिला के हमारी 7 प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्क्राइब कर दिया है। और जिस तरीके से डायग्राम्स बनाए हैं उसी तरीके से आपको भी डायग्राम्स अपनी कॉपी में बनाने हैं। तो एक्सरे की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सरेज ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो एक्सरेज है उनकी स्पीड कितनी है, जितनी की लाइट की स्पीड होती है। जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब की स्पीड कितनी होती है, जितनी की लाइट की स्पीड होती है। तो लाइट किस में रखते हैं हम लाइट को, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है लाइट भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कि हम सारी की सारी वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं उसको जब हम सीरीज़ में लेते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी गामा रेज, देन एक्सरेज आती हैं। एक्सरेज के बाद इंफ्रारेड रेज, देन विजिबल लाइट आ जाती है, और देन माइक्रोवेव्स, और लास्ट में रेडियो वेव्स आ जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब आते हैं एक्सरे की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। एक्सरेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। एक्सरेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। आपने लाइट को देखा है, स्टार्टिंग से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं दैट लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। वैसे ही एक्सरेज भी है। एक्सरेज भी क्यों स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, बिकॉज दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेंगी। लेकिन जिस तरीके से हम लाइट रेस को फोकस्ड कर देते हैं, फोकस कैसे करते हैं हम, बचपन में क्या करते थे, एक लेंस की हेल्प से सारी की सारी लाइट को जो है एक जगह पर, सनलाइट को एक जगह पर फोकस करके हम कागज़ को बर्न करने का काम करते थे। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता था कि मिरर को, जो शीशा होता है, उस पर लाइट रेस को चमका करके दूसरे के फेस पर हम लोग फोकस करते थे। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइट को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइट को फोकस कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम एक्सरेज को किसी पर फोकस्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में जाती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, मतलब फैलती हुई जाती हैं, डाइवर्जिंग वे में जाती हैं। So, X-rays have one more property of light, that is they all travel in a straight line. Although X-rays travel in a straight line like light rays, but X-rays cannot be focused by a लेंस। इसमें मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। इस डायग्राम को आप इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरे की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो है एक्सरेज लाइब्रेट माइन्यूट अमाउंट ऑफ हीट ऑन पासिंग थ्रू मैटर। तो जब भी एक्सरेज किसी मैटर से पास होकर के जाएगा तो माइन्यूट अमाउंट में हीट को भी पास करेगा। ठीक है, उससे गर्मी निकलेगी। जैसे क्या होता है कि अगर हम कोई मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं तो वो रगड़ खा करके गर्मी उत्पन्न करते हैं। जी, हम अपने हाथों को आपस में रगड़ें तो आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो रगड़ते हैं, और उससे क्या, हमारे हाथ थोड़ी देर में गर्म हो जाते हैं। वहीं आइंस्टीन, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये बता रखा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इसी तरीके से जब एक्सरे इंटरेक्ट करता है किसी मैटर के साथ में तो उसकी एनर्जी 2 फॉर्म में चेंज हो जाती, कन्वर्ट हो जाती है। एक तो वो क्या करता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को वो इजेक्ट करता है शेल से, उसमें उसकी एनर्जी यूज़ होती है, और दूसरा उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट फॉर्म में। इसमें आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होते हुए ये वाला डायग्राम दिखा सकते हैं।